हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर रेवेनिक चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सारे पार्ट्स चैप्टर सेकंड क्वेश्चन सेकंड के हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम द pair of linear equation in the following problems and find their solutions। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और क्या करना है, इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करते हैं आंसर तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। फर्स्ट पार्ट क्या है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, अगर हम न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। मान लो हमने x बाय वाई लिया, एक फ्रैक्शन लेट किया और क्या किया, +1 x +1 बाय में y -1 कर दिया तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे बन गई। सेकंड क्या बन जाएगा, इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 बन जाएगा इफ़ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। x बाय वाई +1 अगर हम करेंगे तो 1/2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट न्यूमरेटर लेट न्यूमरेटर भी x, लेट कर लेते हैं कि x है, लेट डिनोमिनेटर भी y, लेट कर लेते हैं y, तो क्या बन जाएगा, x +1 y +1 एंड इक्वल्स टू 1। पहले क्वेश्चन ये बन गई एंड क्या बनेगा, y यहाँ से रिड्यूस करा है, रिड्यूसेस 1 तो ये क्या बन जाएगा, 1/2। एक सेकेंड, ऐड ओनली 1, अच्छा ऐड ओनली 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2, हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो क्या हो गया, हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं होता तो 1 होता है नीचे, देन क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर दो। तो पहली को किया फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या हो गया, x +1 1 से मल्टीप्लाई हुआ एंड 1 से मल्टीप्लाई हुआ y +1, तो क्या हो जाएगा, x +1 इक्वल्स टू y +1। ठीक है, देन क्या करेंगे, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट, अच्छा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का, ओके, तो x यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ जाके माइनस का y आ जाएगा, -1 यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, x - y इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये बन गई हमारी इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो अब करते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से क्या कर रहे हैं हम, हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा y +1, देन अगर से हम सॉल्व करें 2x - y इक्वल्स टू 1, ये बन गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब आगे से सॉल्व करते हैं। ये दो इक्वेशन फॉर्म होगी हमारी, पहली ये, दूसरी ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हम चाहें तो इसे सिंपली बिना मल्टीप्लाई किए इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो हमने क्या किया, x - y इक्वल्स टू -2 रखा एंड 2x - y इक्वल्स टू 1 रखा। अब कर दो, हम क्या करेंगे, हम साइन चेंज कर दो, साइन चेंज, माइनस प्लस कट गया, ये आ जाएगा माइनस का x एंड ये आ जाएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो, मैंने 1 में डाल दी, तो 3 - y इक्वल्स टू -2 था, -y इक्वल्स टू -2, -3 - y इक्वल्स टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5। तो फ्रैक्शन क्या बन गया, फ्रैक्शन इज 3/5। ठीक है, न्यूमिनेटर को क्या लेट किया था, 3, डिनोमिनेटर को क्या था, y, ऊपर आएगा 3 नीचे आएगा 5। ठीक है, अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे।
सेकंड पार्ट में क्या है, 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वॉज दी थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो थी वो 3 गुना थी सोनू के, जितनी सोनू की एज उससे 3 गुना थी, ठीक है। 10 years later, 10 साल बाद क्या होगा, नूरी विल बी ट्वाइस एज सोनू, नूरी क्या होगी, ट्वाइस होगी एज में सोनू के। क्या करना है हमें, प्रेजेंट टेंस फाइंड आउट करनी है, हाउ वुड एंड आर सोनू, नूरी एंड सोनू, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, पहले लेट कर लेते हैं, लेट नूरी ईच, क्या हो गया, एक्स, लेट सोनू ईच वाई, ठीक है। अब क्या है, 5 years ago, एक यहाँ से बनाते इक्वेशन, 5 years ago क्या होगा, x माइनस वाई होगा, 5 होगा, एंड y माइनस 5 क्या हो जाएगी, नूरी की एज है, और एक किसकी एज है, सोनू की एज है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या बोला कि नूरी बड़ी है, ठीक है, तभी तो नूरी उसका थ्राइस है, और अगर हमें इक्वल में रखना है तो क्या करेंगे, छोटे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो इक्वल होगा। इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दो तो हमने उतना गुना और बढ़ा दिया, 3 गुना और बढ़ा दिया फिर हमने इसमें, तो वो इक्वल नहीं होगा। अगर हमें इक्वल रखना है तो हम छोटे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो x माइनस 5 3y आ जाएगा, माइनस 15 आ जाएगा, ये x माइनस 3y माइनस 15 प्लस 5 x माइनस 3y, ये आ जाएगा माइनस का 10। ये बनी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड कैसे बनेगी, 10 years लेटर से, 10 years लेटर, नूरी की एज देखो क्या हो जाएगी, x प्लस 10, एंड सोनू की एज क्या हो जाएगी, y प्लस 10, ओके, ये होगी। अब क्या करेंगे, नूरी विल बी ट्वाइस एज सोनू, ट्वाइस हो जाएगी, तो क्या होगा, x प्लस 10 छोटे वाले में, क्योंकि हमें इक्वल रखना है, y प्लस 10, x प्लस 10 2y प्लस 20, हो जाएगा x माइनस 2y 20 माइनस 10 x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो ये बन गई हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई। अब दोनों क्या करना है, सॉल्व करना है, करते हैं सॉल्व। तो अब क्या कर सकते हैं, बिना मल्टीप्लाई के भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे, यहाँ पे साइन चेंज करो, माइनस प्लस, यहाँ कर दो माइनस, ये कर दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का y आ जाएगा यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, y की वैल्यू क्या आ गई, 20, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कोई से भी इक्वेशन में डालो, मैंने सेकंड इक्वेशन में डाल दी, माइनस 2 20 यहाँ डाला, इक्वल्स टू 10, हो गया 40 इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे 40 आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 50 years। तो एज क्या आ जाएगी, नूरी एज 50 years है, सोनू की एज कितनी है, 20 years, ओके। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। अब आगे हम अपने सेकंड पार्ट में, इसको भी ध्यान से समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कंसंट्रेशन रखोगे तो समझ आएगा, नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, द सम ऑफ अ डिजिट ऑफ अ 2 digit नंबर। अब यहाँ पे बोला है 2 digit नंबर, उनका अगर हम सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि मान लो 81 नंबर है, ठीक है। अब इन दोनों को हमने सम कर दिया, 8 + 1 तो क्या आ जाएगा, 9, ठीक है। तो ऐसी कोई 2 digit का नंबर है, 81 2 digit नंबर है, तो ऐसे ही कोई नंबर है, उन दोनों का हमने सम कर दिया तो क्या आ गया, 9, ठीक है। आगे मैंने बोला ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब क्या किया हमने, इस नंबर का उल्टा कर दिया, क्या कर दिया, 18 कर दिया, ठीक है। मतलब 81 था तो उसका उल्टा क्या आ जाएगा, 18। ये जस्ट एग्जाम्पल है, मतलब ये नहीं है कि यही होगा नंबर,
मैंने एग्जाम्पल ये ले लिया है कि ऐसे होगा, ठीक है। वरना अगर आप 9 बनाना चाहो तो क्या बन जाएगा, 63 से भी बन जाएगा, 36 से बन जाएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो 9 बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिया, क्या किया, तो अब इसको ही देख लो, इन दोनों को प्लस किया तो क्या हुआ, 9 बन गया। और मैं क्या बोला कि अगर हम इसका रिवर्स कर देंगे, रिवर्स क्या हो गया, 36, ठीक है। तो वो क्या होगा, इसके 9 टाइम्स के इक्वल, इसका 9 टाइम्स इसके ट्वाइस का इक्वल होगा। मतलब अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूँ और इसको इक्वल में ट्वाइस करके वो नंबर रखूँ तो वो दोनों इक्वल होंगे, हमें ये बोला है, ठीक है। दोबारा समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट कैसे करेंगे, अब देखो इसमें लेट करना होगा तो जैसे भी हम कोई भी 2 डिजिट नंबर लिखते हैं, जैसे मैंने 36 लिखा, ठीक है। तो ये 36 जो है 2 डिजिट नंबर पे, ये 6 किस पर आ रहा है, 1s प्लेस पर, ये किस प्लेस पर आ रहा है, 10s प्लेस पर। तो हम ऐसे लेट करेंगे, ठीक है। क्या किया हमने, लेट दी 1s प्लेस डिजिट, 1s प्लेस डिजिट हमने एक्सेप्ट किया, लेट दी 10s प्लेस डिजिट, 10s प्लेस डिजिट को हमने वायलेट कर लिया, ठीक है। तो अब अगर हमारा नंबर बनेगा तो कैसे बनेगा, 1s प्लेस डिजिट को x रखा है, 10s प्लेस डिजिट को y रखा है, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, अगर हमें लिखना होगा तो यह हो जाएगा 10y, क्योंकि 10 प्लेस पर क्या है, y, तो 10y प्लस x। अगर आप 81 को कर रहे हो, मान लो 81 है आपके पास नंबर, तो 81 में 10 प्लेस पर 8 है, तो आप क्या करोगे, 10 इंटू 8 प्लस 1, तब तो 10 8 सा 80 एंड प्लस 1 करोगे तो अभी तो 81 बनेगा, है ना। खुद देखो, खुद सोचो यहाँ पे कि मैंने अगर क्या बोला, 81 नंबर बोला, ठीक है। तो हमने 10 इस प्लेस पर क्या है, 8 है, तो हमने क्या किया, 10 इंटू 8 प्लस 1, तभी तो 10 8 सा 80 प्लस 1, तभी ये बनेगा 81, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे हम करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ बनेगा 10y प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। अब क्या बोला है, इसका 9 टाइम्स, ठीक है। फिर से देखो, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ये इसका 9 टाइम्स इसके ट्वाइस के जो रिवर्स होकर आएगा, रिवर्स अब करोगे, देखो 10y प्लस एक्स किया, इसका रिवर्स क्या करोगे, 10x प्लस वाई, ठीक है। तो इसके ट्वाइस के इक्वल है, सिंपल हमें ये बोला हुआ है 9 टाइम्स दिस नंबर, जो हमें बोला ये नंबर, इसका 9 टाइम्स इसके ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, रिवर्स किया तो उसके ट्वाइस के इक्वल, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वहाँ पर आपकी हेल्प करूँगी, दोबारा वीडियो बनाऊँगी आपको समझाने के लिए, ठीक है। बट मुझे लगता है यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए, अगर फिर भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तब क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या होगा, 90y प्लस 9x, हो जाएगा 20x प्लस 2y, ठीक है। अब क्या करोगे, 90y है, यहाँ से माइनस कर ले आओ, देन 20x है, यहाँ माइनस कर ले आओ, ये क्या बन जाएगा, 88y, ये बन जाएगा 11x। तो क्या करेंगे यहाँ पे, या तो ऐसे कर सकते हो, 11x माइनस 88y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो गया। अब चाहे तो क्या कर सकते हैं हम, इसमें इसको डिवाइड कर दो 11 से, हम क्या करेंगे, डिवाइड द इक्वेशन बाय 11, ताकि हमारी इक्वेशन जो है वो और सिंप्लीफाई हो जाए। तो क्या हो जाएगा, हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो हमारी इक्वेशन बन गई। अभी क्या बोला था, द सम ऑफ द डिजिट 2 डिजिट नंबर इज़ 9, 2 डिजिट नंबर का हमने सम किया तो 9 बना। जैसे मैंने आपको बताया था कि 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 9, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो एक ये बन गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, सेकेंड इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। दोनों इक्वेशन समझो, या ऐसे कर सकते हो, इसको फर्स्ट डाल दो, इसे सेकेंड डाल दो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। तो 2 इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसमें अपना एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, ठीक है। कैसे लगाओगे, साइन चेंज कर दो, माइनस, यहाँ क्या कर दो, माइनस कर दो, प्लस है तो यहाँ माइनस कर दो, ठीक है। माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 9y हो जाएगा, माइनस का 9 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 9/9 y इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू क्या आ गई,
1। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दो, जो हमने इक्वेशन सेकेंड बनाई है, ठीक है। तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 9, तो x इक्वल्स टू 9 माइनस 1, तो x इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 8, y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। अब हमने नंबर क्या बनाया था 10y प्लस x, 10y, तो 10 इंटू 1 प्लस x क्या है 8, देन हमने क्या किया 10y प्लस x वैल्यू पुट कर दी, देन क्या हो गया 10 1 ज़ा 10 प्लस 8, देन क्या बन गया 18। तो हमारा नंबर क्या है 18, ठीक है। अब इसका रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा 81। एग्जाम्पल के लिए दोबारा देखो, हमने लेट किया था 10y प्लस x, ठीक है, 1 प्लेस पर x को, 10 प्लेस पर y को। तो हमारी y की वैल्यू आई 1, x की वैल्यू आई 8, तो बन गई 10 प्लस 8 इक्वल्स टू क्या होगा 80। तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो क्या है 18, हमारा रिवर्सिंग नंबर जो है रिवर्स होकर हमारा नंबर आया वो क्या हो गया हमारा 81, ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या है, मीना वेंट टू अ बैंक गई 2000 रुपये विड्रॉ करने निकालने, तो क्या हुआ शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ नोट एंड 100 रुपीज़ नोट। उसने कहा कि 50 और 100 के हमें नोट्स दो ओनली, ठीक है, सिर्फ 50 और 100 के ही दो। तो उसको कितने नोट मिले 25 नोट्स मिले, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि कितने 50 के नोट थे और कितने 100 के नोट थे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, 50 रुपये के नोट कितने हैं x, और लेट कर लेते हैं लेट ऑफ नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, ये कर लेंगे y। तो पूरे टोटल तो कितने हैं x प्लस वाई कितने 25 नोट्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है 50 से कितने हैं x, हमने लेट किया है x 50 के, और 100 के कितने किए y, और कितने वो बने हैं पूरे 2000, राइट। अब क्या करते हैं इस पूरे को 50 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन को लिख दो डिवाइड द इक्वेशन बाय 50, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 40, ठीक है, ये y आ जाएगा तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। तो ये पहली इक्वेशन ये बन गई, सेकेंड इक्वेशन ये बन गई, देन इसे सॉल्व करते हैं, ये था, और x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस y, यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 में से 25 गए तो 15, बट माइनस का, तो y क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 50, ठीक है। अब क्या करेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी में भी डाल दो, मैंने फर्स्ट में डाल दी, तो x प्लस 15 इक्वल्स टू 25, तो x इक्वल्स टू 25 माइनस 15, x इक्वल्स टू 10, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 10। अब चलते हैं अपने लास्ट पार्ट में। इस पार्ट में क्या बोला हुआ है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज। जब भी हम वहाँ से क्या करते हैं लाइब्रेरी में से बुक लेते हैं तो उसका एक फ़िक्स चार्ज लगता है कि इतने पैसे तो आपको देने पड़ेंगे फॉर द फर्स्ट 3 डेज, सिर्फ 3 दिनों के लिए, एंड द एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे, और जितने दिन आप एक्स्ट्रा 3 दिन से लेते हो तो उसके लिए क्या लगेगा एडिशनल चार्ज लगता जाएगा। तो सरिता थी, उसने 27 रुपीज़ पे किए एक बुक के लिए जो इसके पास 7 डे तक रही, ठीक है। वाई सूजी ने कितने पे किए 21 रुपीज़ जब उसके पास 5 दिन के लिए उसके पास रही, ठीक है। तो हमें क्या बताना है इसमें एडिशनल चार्ज फाइंड आउट करना है, फिक्स चार्ज फाइंड आउट करना है। ओके स्टार्ट करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स चार्ज x एंड लेट कर लेते हैं एडिशनल चार्ज y। ओके तो अब देखो 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज, बट उससे ज़्यादा, अगर उससे ज़्यादा रखते हो तब जुड़ता है, तो उसने 7 दिन रखा, ठीक है। कितना दिन रखा 7 दिन, तो 3 इसमें से माइनस कर दो क्योंकि 3 दिन का एडिशन लग गया। अब 4 बचा, तो 4 डेज़ का उसका लगा, तो उसने कितने पे किए 27 रुपीज़। एडिशन इसने कितने दिन के लिए रखा 2 दिन के लिए, बाकी 3 दिन के लिए तो है ही, तो ये बन गई इक्वेशन। माइनस कर दो, माइनस माइनस क्या बन गया 2y
देन आगे आ गया 6, y इक्वल्स टू 6/2 करो, देन क्या आ जाएगा 3, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, एंड क्या करेंगे यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी में भी रख दो, मैंने सेकंड में रख दी, x+2 यहाँ पे रखा 3 इक्वल्स टू 21, x+ देन ये आ गया 21 - 6, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। ओके, तुम्हारा फिक्स चार्ज क्या है, फिक्स चार्ज हमारा 15, लिख भी सकते हो, फिक्स चार्ज हमारा है 15 रुपीज़, एंड एडिशनल चार्ज है हमारा 3 रुपीज़, एक दिन के लिए 3 रुपीज़। ओके, इसी के साथ हमारा 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, अपने चैप्टर भी अपना कंप्लीट होता है थर्ड। तो मिलते हैं अब फोर्थ चैप्टर की वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।